दूसरा होता है चंद्र गणना के अनुसार, जो हमारा भारतीय कैलेंडर जो इसमें महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये महीने होते हैं ये चंद्र गणना के अनुसार। अब एक साल जब पूरा माना जाता है जब जो सूर्य है वो 12 राशियों में से घूमकर वापस अपनी स्थिति पे वहीं आ जाता है, वो सूर्य का एक साल है सूर्य गणना के अनुसार। और चंद्र गणना के अनुसार भी ऐसा ही माना जाता है, जब चंद्र सारी 12 राशियों में से घूमकर अपने वही स्थान पर आ जाता है तो वो चंद्र का एक वर्ष माना जाता है। तो दोनों में अगर महीने काउंट किए जाएं तो एक एक राशि में सूर्य रहता है लगभग 29 दिन और 14 घंटे, और चंद्र रहता है लगभग 28 दिन और 14 घंटे। तो जो चंद्र के हिसाब से जो महीना होता है वो 28 दिन के हिसाब से जो साल जो पूरा होता है वो 354 दिन में होता है, 354 दिन और कुछ घंटे में होता है। तो इसका मतलब 11 दिन और कुछ घंटे हर साल में चंद्र जो के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हर साल कम होते चले जाते। तो इस हिसाब से हर 2-3 वर्ष बाद एक अधिक मास बढ़ता है। ये अधिक 32 महीने के बाद आता है, 36 के बाद आता है। हाँ 32 महीने के बाद आता है, अलग 36 अलग हो के- जाता है हमारे, अलग अलग होता है, कई बार 2 कई बार 3 महीने बाद। तो वो अधिक मास इस बार अभी आ रहा है, वो आ रहा है ये 17 है 17 मई से और 15 जून तक ये अधिक मास आ रहा है। अमावस्या से पड़वा चलता है ना ये। तो ये अधिक मास जो था जैसे हर एक मास की एक अधिष्ठाता देवी होती है, हर एक दिन के भी एक अधिष्ठाता देव या देवी होते हैं। जैसे सोम, मंगल, बुध अलग अलग इनके अधिष्ठाता देव होते हैं, ऐसे ही अलग अलग जो मास होते हैं, जो ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, सबके अलग अलग अधिष्ठाता देवी या देवता होते हैं। तो ये अधिक मास की भी एक देवी है। तो जो अधिक मास जो था इसमें माना जाता था कि कोई शुभ काम नहीं किया जाता, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आता और ना ही कोई त्यौहार आता। अलग अलग महीनों में अलग अलग त्यौहार आते हैं, इनमें कुछ नहीं आता, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आता, ना कोई गृह प्रवेश होता है, ना कोई विवाह होता है, कुछ इसमें नहीं होता है। तो इसको सभी लोग त्यागने लग गए और इसको मल मास का नाम दे दिया। तो ये जो ये अधिक मास की जो देवी थी ये बड़ा दुखी हुई है ना, कि भाई मेरे को तो कोई नहीं वो करता, सब नफरत करते हैं, सब सोचते जल्दी जल्दी ये चला जाए, भाई इसमें कोई काम नहीं कर सकते, अच्छा मास नहीं है। तो ये भगवान विष्णु के पास गए, तो जब ये भगवान विष्णु के पास गए उन्होंने बताया अपना कि भाई सभी मास जो है उनका अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन मेरे को तो सब मल मास बुलाते हैं, अधिक मास बुलाते हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने उनको सांत्वना दी और वो उनको भगवान कृष्ण के पास ले गए। और जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो एक अधिक मास है इसमें हो सकता है कि कोई कर्म कांड का कार्य ना हो और किया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको मैं अपना नाम देता हूँ, इसको मैं पुरुषोत्तम मास नाम देता हूँ। भगवान ने अपना नाम दिया इसको और कहा कि इस मास का महत्व होगा मेरी भक्ति के लिए, है ना, इसमें चाहे कोई भी और कार्य ना हो, लेकिन इस महीने में जो मेरी भक्ति करेगा उसको 1000 गुना फायदा हो। मतलब डिस्काउंट दे दिया भगवान ने, 1000 गुना डिस्काउंट। इस महीने में अगर कोई एक बार भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका मतलब उसने लगभग 10 माला कर ली, 1000 गुना नाम लेगा, मतलब 1000 गुना फायदा मिलेगा। 1000 माला का फायदा। तो इसमें भगवान बताया जाता है, भगवान बताते हैं कि इस मास में जो मेरी भक्ति के लिए भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरी तपस्या करेगा इस मेरे लिए, तो उसको इसका कई गुना फायदा होगा, उसको भक्ति में बहुत लाभ होगा। असल में जो ये अधिक मास है, असल में जो ये पुरुषोत्तम मास है, इसका महत्व भक्तों के लिए बहुत है, बाकी किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी कोई कार्य इसमें वर्जित है, लेकिन भक्ति इसमें ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए। शुभ कर्म नहीं है कुछ भी इसके अंदर। हाँ। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति से अच्छा शुभ कर्म कोई है ही नहीं, है ना। भगवान ने ऐसी जगह चुनी भक्ति के लिए कि भाई चलो इसमें कोई कुछ नहीं करेगा तो भक्ति करो मेरी अच्छे से। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि इस अधिक मास में हमें कुछ ना कुछ अपनी भक्ति को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए।
जैसे मान लो कोई 5 या 4 माला करता है तो उसको 6 या 8 माला करनी चाहिए। कोई 16 माला करता है तो उसको 20 या 25 माला करनी चाहिए। और सुबह बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 साढ़े 4 बजे उठकर भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान को दिया दिखाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और रोज़ शाम को या सुबह भगवान को दिया ज़रूर दिखाना चाहिए। आरती से अलग भगवान को एक दिया दिखाना चाहिए। वो हम कार्तिक मास में भी करते हैं, कार्तिक महीने में भी करते हैं। और जो हमारा मंदिर है श्री राधा मदन गोपाल मंदिर बहादुरगढ़ में आपके नज़दीकी है, वहाँ पर भी अधिक मास में हर दिन शाम को भगवान को दिया दिखाया जाए। बड़ा सुंदर लगता है जब पूरा रोशनी जो कम कर दी जाती है और भगवान दिखाई देते हैं बस, और दिया जब भगवान को हम दिखाते हैं, ऊपर करते हैं और पीछे से भगवान के जब भजन चल रहे होते हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा होता है, तो बड़ा सुंदर रहता है सब। तो आप भी शाम को आना, कभी भी आपको समय मिले परिवार के साथ आना, बड़ा अच्छा लगेगा भगवान को दिया दिखाना और भगवान की आरती वगैरह सब में शामिल होना। बाद में एक प्रसाद भी रहता है, सबके लिए कुछ प्रसाद रहता है। तो आप भी आइए अधिक मास में और अपने घर पर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसमें आप जैसे मान लो कई बार कई लोग करते हैं कि भाई खाने का भी व्रत करते हैं, वो भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत जितना आपके लगे ठीक है, आपके लिए लगे तो उतना आप कर सकते हैं। मैं तो लेकिन खवान मुख्य का रूप में करे जो भगवान की सेवा है वो होनी चाहिए। मैं तो खवान का व्रत कर दिया करूँ, भूखा ना रहा था। तुलसी महारानी जी की भी सेवा कर सकते हैं, तुलसी जी को जल दे सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, जल